बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम अपनी ओरिएंटेशन क्लासेस से पहले कुछ रीडिंग सेशन के अंदर से गुज़रते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम को पास किया है। तो मैट्रिक के इम्तहानात के बाद आपने अभी बुक्स वगैरह जो हैं वो कम्प्लीटली नहीं ली होंगी, तो हम आप लोगों को कुछ नोट्स की शक्ल में या रीडिंग सेशन के थ्रू जो है वो आपको बुक्स के साथ मुतारफ़ करवाएंगे। किताब जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपकी स्टडी का। उसकी रीडिंग सेशन का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से मुतारफ़ हो जाएं कि आपने किस तरह से जो है वो अपनी बुक्स को रीड करना है और उनमें कौन कौन सी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मानते हुए आपने अपनी बुक्स को रीड किया करना है। किसी भी आर्टिकल को हम थॉरली कंप्लीट किया करेंगे, लेकिन उसका रीडिंग सेशन फिर बाद में आप खुद किया करेंगे। लेकिन स्टार्ट में ये जो कुछ लेक्चर्स हैं रीडिंग सेशन के, ये आपको हेल्प करेंगे कि आप अच्छे तरीके से समझ लें। मेरा नाम है अली रज़ा, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर और पिछले 7 साल से मैं फ़िज़िक्स टीच कर रहा हूँ और पंजाब कॉलेज गोजरा कैंपस का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हूँ। तो इस नाते से मैंने पिछले चंद सालों से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उन तमाम चीज़ों को हम पूरा साल जो है वो लेकर चलते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी बुक्स के साथ भी अटैच रहें, अपने लेक्चर्स को थारोली भी चलाते रहें और किसी भी कमी पेशी के होते हुए हम अपने टीचर्स को आगाह करें और उन टीचर्स के साथ डिस्कस करें। हम पूरे 2 साल इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी आपके रखेंगे और इन वीडियो लेक्चर के थ्रू आप तक नॉलेज पहुंचाएंगे और साथ ही साथ इसके टेस्ट सिस्टम को भी बेहतर करेंगे। तो चलिए आइए, आज पहला दिन है तो हम अपने रीडिंग सेशन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी फ़िज़िक्स की बुक जो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आपको इजीली अवेलेबल है। आप गूगल के ऊपर लिखेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर PDF फ्री डाउनलोड, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। जब तक आप हार्ड फॉर्म में बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब तक आप ये मोबाइल के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको पढ़ने के हम 3 डिफरेंट जो है वो सेशन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी बुक को पढ़ना सीख लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटे, हम इसमें देखते हैं कि कंटेंट कौन कौन से हमने पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर बुक के। उसमें पहला चैप्टर है मेजरमेंट्स का, दूसरा चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, तीसरे चैप्टर के अंदर हम मोशन और फोर्स को डिस्कस करेंगे, चौथे चैप्टर के अंदर हम वर्क और एनर्जी को डिस्कस करेंगे, पाँचवें चैप्टर के अंदर हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे, छठे चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, सातवें चैप्टर के अंदर हम ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे और आठवें चैप्टर के अंदर हम वेव्स को डिस्कस करेंगे। जबकि इसका 9वां चैप्टर जो है डेट इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल ऑप्टिक्स। जैसे आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे आपने इसका फ़िज़िकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 10वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। तो ये 11 चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो रीड आउट करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके पहले चैप्टर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके डिफरेंट सेक्शन कर लेते हैं कि पहले सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर का आगाज़ जो है उसको कैसे रीड आउट किया करना है आपने। चैप्टर का नेम और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चैप्टर का नेम मेजरमेंट्स देखते हैं, यानी इसके अंदर हम वो तमाम असूल डिस्कस करेंगे जो किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर हम चीज़ों को मेजर करते हुए जांचते हैं। फिर बेटे आपने इसकी
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फोकस देना, क्योंकि जब तक आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में आगाह नहीं होंगे तब तक आप चैप्टर पढ़ने के बाद इस काबिल नहीं होंगे कि आपको पता चल सके कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं और कितनी चीज़ें नहीं आती। हर चैप्टर को बनाने का एक मकसद है आपके बोर्ड का, तो वो बोर्ड आपकी बुक के चैप्टर के आगाज़ में लिख देता है कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद इन चीज़ों का आंसर जो है वो आना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ें अगर, तो उस चैप्टर के अंदर हमें पता चलना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। दूसरा हमारा इस चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होगा अंडरस्टैंड दैट ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, कि जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट होती हैं। तो हमें ये भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है पता चलना चाहिए। फिर रिकॉल द फॉलोइंग बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, कि बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स जो हैं उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे कभी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैथ्स को केजी में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से इल्म होना चाहिए। फिर बेटे इसके अंदर आपको पता चलना चाहिए कि डिस्क्राइब एंड यूज़ ऑफ द बेस यूनिट्स, कि बेस यूनिट्स का क्या यूज़ है और उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं और उसके बाद ड्राइव यूनिट्स क्या हैं। इन यूनिट्स की एप्लीकेशंस और इनके यूजेस जो हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी हासिल होनी चाहिए। जो नंबर 6 ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ रिलेटेड टू यूज़ द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के बारे में भी हम जानेंगे, एंड देयर सिंबल्स टू इंडिकेट द डेसिमल, सब मल्टीपल और मल्टीपल टू बोथ बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, यानी इस चीज़ों के बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी डेवलप करनी है। 7वें नंबर पर अंडरस्टैंड एंड यूज़ द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट को लिखने के लिए हमें किन असूलों को सीखना होगा, उस चीज़ को भी हमने इसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद है जी अंडरस्टैंड एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, कि सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के दरमियान में फ़र्क जो है वो हमें पता चलना चाहिए। इसके बाद बेटे 9th वाला इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड एंड यूज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत जो है वो पहले जाना होगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसको हर तरीके से कवर करेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इट कंटेन मच मोर डिटेल एज़ कम्पेयर टू योर मैट्रिक सेशन। 10वां इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में फ़र्क पता चलना चाहिए। 11वां इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है असेस द अनसर्टेनिटी इन ड्राइव क्वांटिटीज़ बाय सिंपल एडिशन ऑफ एक्चुअल्स, यानी किसी भी नंबर्स को ऐड करते हुए हमें उसके अंदर अनसर्टेनिटी को जानना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इनकी वैल्यूज़ को पहचानना। इन चीज़ों को भी हमने डिटेल में इसमें देखना है। फिर कोट द आंसर विद द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने अपने आंसर को सही साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखना है, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है, एंड द यूनिट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिकल वर्क,
कि जो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल वर्क हम कर रहे हैं उनको यूनिट्स को डिस्क्राइब करना। ख्याल रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में चूँकि आपने कन्वेंशन सीखनी है, तो कन्वेंशन सीखते सीखते आपने उन तमाम चीज़ों को अगले आने वाले 10 चैप्टर्स के अंदर जो है वो अप्लाई भी करना। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल वर्क, कि जब आपने इसको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली चीज़ों को लिखना है तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको इसमें ज़्यादा शो होती है। फिर बेटे यूज़ द डायमेंशनल टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द फिज़िकल इक्वेशन। किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करने के लिए अपने डायमेंशन का यूज़ जो है वो सीखना है इसके अंदर। फिर किसी फार्मूला को ड्राइव करने के लिए ड्राइव द फार्मूला इन सिंपल केस यूजिंग द डायमेंशंस। डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए फार्मूले को यूज़ करना सीखना है आपने। ये था जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस तरह के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको ब्लू कलर के अंदर हर चैप्टर के आगाज़ में मिला करेंगे, और उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी है, और अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान चुके हैं तो आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया। फिर बेटे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर के अंदर, कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीज़ें आपने सारी याद नहीं करनी होती। इन तमाम चीज़ों को मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको इसके एंड वाला पॉइंट जो है वो भी बताता चलूँ, वो है समरी पॉइंट। समरी पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं। समरी पॉइंट्स का मतलब जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिस चैप्टर के भी आप पढ़ते हैं उसका मकसद ये होता है कि आपको सिखाना कि चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता चलनी चाहिए। इसी तरह समरी पॉइंट्स के अंदर आपको उस पूरे चैप्टर की समरी बता दी जाती है कि आपने इसमें क्या सीखा, और वो एक एक लाइन से आपको पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो याद होना शुरू हो जाते हैं, ये याद आ जाते हैं। मसलन इसका पहला पॉइंट है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटायर फिज़िकल वर्ल्ड। तो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा इसके आगाज़ में, इसके इंट्रोडक्शन में, कि फ़िज़िक्स क्या है, कहाँ से आई, हमारे तक कैसे पहुंची। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल में ये चीज़ें जानेंगे। तो इस को एक लाइन के अंदर हम अगर डिस्क्राइब करें, बयान करें, तो ये है कि फ़िज़िक्स पूरी फ़िज़िकल वर्ल्ड की स्टडी को हम बोलते हैं। इसी तरह इसके दूसरा समरी पॉइंट है, तीसरा, चौथा, ये सारे समरी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कि आपने इसके डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या सीखा है। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर वाली चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे। ये चीज़ें भी आपने याद नहीं करनी, अभी आपने इनको पढ़ना सीखना है कि हमने कौन से पॉइंट्स कब पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव और समरी पॉइंट्स आपने चैप्टर पढ़ने के लास्ट पे पढ़ने होते हैं कि क्या मुझे ये चैप्टर अच्छे तरीके से आता है, और समरी पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या आपको एक लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके काम उस वक़्त आएंगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।